हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। तो आज हम आप सभी को मित्रों महाशिवरात्रि की बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आज की वीडियो में मित्रों हम जानेंगे महाशिवरात्रि का पर्व किस दिन मनाया जाएगा, शिवरात्रि का व्रत किसको किसको रखना चाहिए, किसको नहीं रखना चाहिए, महाशिवरात्रि का व्रत क्यों विशेष माना जाता है, इसका क्या लाभ होता है, और इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय भी बताऊंगी जिसको महाशिवरात्रि के दिन करने से आपको पूरे सालों साल जो भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करते हैं जो फल उन्हें प्राप्त होता है वो फल आपको सिर्फ एक दिन की पूजा करने मात्र से वो फल आपको प्राप्त होगा। और यदि आपके शादी विवाह में अड़चन आ रही है, धन संपत्ति की समस्या है, आपकी दुकान कार्यभार में आपकी समस्या है, ये सभी समस्याओं का निदान इस वीडियो में जानेंगे मित्रों। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिसको करने से हमारी सभी समस्याओं का समाधान होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मित्रों मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप सभी अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का व्रत मित्रों 26 तारीख दिन बुधवार को रखा जाएगा। इस दिन प्रयागराज में शाही स्नान भी रहेगा। महाशिवरात्रि का व्रत किनको किनको रखना चाहिए? महाशिवरात्रि का व्रत सभी को रखना चाहिए, बिल्कुल छोटे बच्चे और बूढ़े और जिन्हें बीमारियां हैं उन्हें छोड़कर सभी को महाशिवरात्रि का व्रत रखना चाहिए। अन्न ग्रहण उस दिन नहीं करना चाहिए। 10 साल से ऊपर के बच्चे हैं उन्हें भी इस दिन व्रत रखवाना चाहिए। महाशिवरात्रि का व्रत जो होता है मित्रों, शिवरात्रि बहुत ही सिद्धि प्रदायक रात्रि होती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की जो भक्त पूरे सालों साल भगवान भोलेनाथ की पूजा व्रत करता है, वही व्यक्ति यदि एक दिन, जैसे वो कभी नहीं करता है सालों साल भगवान भोलेनाथ की पूजा, यदि महाशिवरात्रि पर वो श्रद्धा भाव से पार्थिव शिवलिंग बनाकर यदि वो चारों पहर पार्थिव शिवलिंग बनाए और उसका पूजन करे और अभिषेक करे और रात्रि जागरण करे, उसे उतना ही फल प्राप्त होगा जितना जो साल भर भगवान भोलेनाथ की पूजा व्रत करते चला आया है, वही फल उसे प्राप्त होगा। इसलिए महाशिवरात्रि सिद्धि प्रदायक शिवरात्रि मानी जाती है। इसमें चारों पहर 4 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करना चाहिए। ये सभी समस्याओं का समाधान करती है। इस दिन हमें पार्थिव शिवलिंग का ही पूजन करना चाहिए। समस्या का समाधान है शिवरात्रि। जिनके विवाह में अड़चन आ रही है वो केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। तिल जरूर चढ़ाएं। शिवलिंग पर इस दिन तिल जरूर चढ़ाना चाहिए, काले तिल। जव चढ़ाना चाहिए। साबुत खड़े चावल चढ़ाना चाहिए, टूटे हुए नहीं। अक्षत जिसको कहते हैं अक्षत, उसको चढ़ाने से अक्षय होता है, तो वो टूटा हुआ नहीं चाहिए। इस दिन बेल पत्र चढ़ाना चाहिए, भांग धतूरा चढ़ाना चाहिए। जिसके विवाह में अड़चन आ रही है, विवाह नहीं हो रहे हैं, विवाह से समस्या है, विवाह संबंधित जो भी समस्या है, उसके लिए केसर युक्त अभिषेक करें दूध का। पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान भोलेनाथ की चारों पहर पूजन करें। 4 पार्थिव शिवलिंग बनाएं और इसका दूसरे दिन इसका विसर्जन किया जाता है। तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करें, केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। विवाह में जो अड़चन आ रही है वो भगवान भोलेनाथ की कृपा से वो शीघ्र ही वो समस्या
टल जाएगी और आपके विवाह में जो अड़चन आ रही है वो उससे आप छुटकारा पा जाएंगे। काले तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है, इसलिए काले तिल भगवान भोलेनाथ को जरूर चढ़ाना चाहिए। जौ चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है। अक्षत चढ़ाने से हमारे भाग्य में, हमारे घर में उदय होती है, लक्ष्मी आती हैं। शिवलिंग शिवरात्रि जो है वो सिद्धि प्रदायक रात्रि होती है मित्रों। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना वंदना करने से हमारे जो सालों साल हम भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं करते हैं वो फल हम सिर्फ एक दिन पूजन करके, रात्रि जागरण करके, पार्थिव शिवलिंग का विधि विधान पूर्वक पूजन करके, अभिषेक करके हम वो फल प्राप्त कर सकते हैं। सभी पापों को नाश करते हैं भगवान भोलेनाथ यदि आप अभिषेक करते हैं तो। भगवान भोलेनाथ की महाशिवरात्रि के दिन श्रद्धा भाव से हमें पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। महाशिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग का विशेष महत्व है मित्रों। इसकी कथा मैं डालूंगी, आप कथा जरूर सुनिएगा। कथा सुनने से आपको अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है, इसलिए कथा जरूर सुननी चाहिए। सुनने से आपको यही पता चलेगा कि किसने ये पार्थिव शिवलिंग बनाया और ये पार्थिव शिवलिंग का महत्व क्या है, इसको करने से क्या लाभ मिला, ये सभी चीज़ें आपको तब पता चल जाएंगी। इसलिए महाशिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग बहुत सरल तरीके से बन जाती है और बनाकर हमें उसी का अभिषेक करना चाहिए, उसी का पूजन करना चाहिए और फिर दूसरे दिन इसका विसर्जन करना चाहिए, चौकी उठानी चाहिए। तो आप सभी को मैं ये बता दी हूँ कि चावल चढ़ाने से क्या लाभ होता है, केसर युक्त दूध चढ़ाने से क्या लाभ होता है, जौ चढ़ाने से क्या लाभ होता है, काले तिल चढ़ाने से क्या लाभ होता है। तो ये सभी समस्याओं का समाधान मैं ये छोटे छोटे टिप्स बताई हूँ, ये आप ज़रूर करना। इससे आपकी जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगी। व्रत रखा जाएगा मित्रों 26 फरवरी को, इसलिए कि सूर्योदय युक्त यदि कोई भी व्रत आपको मिल रहा है तो वही व्रत हमें करना चाहिए। सनातन धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व है, इसलिए हमें उदया तिथि में 26 फरवरी को ही व्रत रखा जाएगा। तो आपको व्रत रखना है 26 फरवरी को। दिन रहेगा बुधवार। इस दिन हो सके तो आप गंगा यमुना में स्नान जरूर कर लीजिए यदि आपके आस पड़ोस में है तो। नहीं है तो आप घर पे ही अपने जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आप स्नान कर लीजिए। इसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके अपने घर के मंदिर में आकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। संकल्प लेने के बाद फिर आप जहाँ पर चौकी लगाना चाहें वहाँ पर भगवान भोलेनाथ की चौकी लगाकर आप विधि विधान पूर्वक पूजन करें। सुबह में जैसे हम नॉर्मली पूजा रोजाना करते हैं उसी प्रकार हम पूजा करेंगे। ये रात्रि में इसका विशेष महत्व होता है। रात्रि में जो लोग अपनी सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं वो शिवरात्रि की रात्रि में ही करते हैं। तो आपको शाम के समय आपको पार्थिव शिवलिंग बना लेना है और बनाकर उसी में आपको पूजन करना है, अभिषेक करना है दूध से, दही से। जिसके पति पत्नी में नहीं बनती है वो दही से अभिषेक करेंगे। दही से अभिषेक करने से पति पत्नी के जो संबंध में खटास होती है वो दूर हो जाती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनके संबंध में मिठास भर जाती है। इसलिए हमें शिवरात्रि पर ये छोटे छोटे टिप्स जरूर करने चाहिए जिससे हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है। और शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इस दिन ऐसी मान्यता है कि भगवान श्रीमन्नारायण और ब्रह्मा जी की कृपा से भक्तों को पहचानने के लिए भगवान भोलेनाथ की जो ये शिवलिंग है ये इसकी उत्पत्ति हुई थी। भगवान भोलेनाथ और ब्रह्मा जी ने भक्तों को पहचानने के लिए ये शिवलिंग की उत्पत्ति की थी धरती पर, पृथ्वी पर, कि भक्त भगवान भोलेनाथ को पहचाने।
इसलिए इस दिन मान्यता है कि भगवान के शिवलिंग की पूजा जरूर करें, सभी को करना चाहिए और व्रत भी सभी को करना चाहिए। और इस दिन भगवान को भी दूध का भोग जरूर लगाएं, दूध केसर युक्त भोग लगाएं। और इस दिन फलाहार में भक्तों को यही चाहिए कि नमक का फलाहार बिल्कुल ना करें। शिवरात्रि पर नमक नहीं खाया जाता है, ना सेंधा नमक हो ना कोई भी नमक। इस दिन मीठा आप फलाहार करें, फल का भोग आप ग्रहण करें, दूध खाएं, दही खाएं। ये सभी चीज़ें जैसे सिंघाड़े के आटे का हलवा हो गया, साबूदाना हो गया, ये सब बनाकर खा सकते हैं, लेकिन नमक की चीज़ें नहीं खाई जाती है शिवरात्रि पर। भगवान भोलेनाथ को शिवरात्रि पर बेर जरूर चढ़ाना चाहिए मित्रों। और जो भगवान के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेर होती है, जो ऊपर पिंडी पे रहती है, उसे नहीं, जो जलहरी में रहती है, वो बेर को अपने घर में उस दिन जरूर ले आना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन अपने घर में लाकर रख दें। और जब भी आपके घर में किसी भी प्रकार की समस्या हो, पेट में दर्द हो, सिर में दर्द हो, दांत में दर्द हो, या कोई भी समस्या हो, उसमें उस बेर को भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर यदि खिला देते हैं तो ये रामबाण है। भगवान की कृपा से कम 10 ही 15 मिनट में उसका जो भी दर्द होगा, जो भी समस्या होगी, वो दूर हो जाएगी। ये तो हमने करके भी देखी हूँ, तो बता रही हूँ, आप जरूर ये उपाय कीजिए। उस दिन भगवान भोलेनाथ को आप बेर चढ़ाइए और चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेर आप अपने घर ले आइए महाशिवरात्रि पर। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक की थी। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट में लिखकर आप ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मित्रों। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, जय भगवान भोलेनाथ।